अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बोगनविलिया के ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं थी, मतलब कि इसकी कंप्लीट केयर के बारे में और इसके कटिंग को लगाने का कौन सा मौसम होना चाहिए। तो जनवरी की आज 16 तारीख हो चुकी है। मैं आया हूँ अब्दुल रज़ाक साहब के पास, इनके फार्म हाउस पर। और ये जो टनल आपको दिख रहे हैं, ये पॉली हाउस दिख रहे हैं, इनके अंदर इन्होंने बुगनविलिया के पौधे रखे हुए हैं, क्योंकि ये सर्दी के दिनों में सरवाइव करते तो हैं लेकिन इनकी ग्रोथ कंप्लीट रुक जाती है, सिर्फ टहनियाँ रहती हैं। लेकिन जनवरी की आज 16 तारीख हो चुकी है, धुंध भी पड़ती है, औस भी पड़ती है, सूरज भी अपनी हीट को नहीं दिखा पाता है। और ये देखिए इनके अभी भी अच्छा टनल के अंदर हीट भी बनी हुई है, काफ़ी नमी बनी हुई है। तो गर्मी की वजह से, मतलब जो हीट बनी है इसकी वजह से ये पत्ते नहीं गिरा रही अभी। नहीं, पत्ते भी नहीं गिरा रही और ये फूलों पे भी आ जाएगी। इस वक्त बोगनवेलिया फूलों पे बाहर नहीं होगी ना, ओपन। हाँ, वो फूल नहीं है, बाहर रोड पे लगी हुई दिखाता हूँ मैं आपको। ठंड की वजह से ये कंप्लीट ग्रोथ रुकती है इसकी। इसको इन दोनों में काट के भी देते हैं ना, जो जैसे वाले। हाँ हाँ हाँ। तो जिनके पास घरों में ये लगी हुई है तो वो तो बड़े पैमाने पे ऊपर वो नहीं कर सकेंगे इसको कवर। जिनके यहाँ गमलों के अंदर लगी हुई तो वो सर्दी के दिनों में पॉलीथीन से अगर कवर कर दें तो वो उसको एक साइड पे रख देंगे जहाँ पे उसको वो ना लगे, ओस ना पड़े, का असर ना हो, कोहरा ना पड़े। सही है। अभी हम चलेंगे, आपको कटिंग भी दिखाएंगे। इन्होंने कटिंग भी लगाई हुई है और उसके सीज़न के बारे में बात करेंगे, कब इन्होंने कटिंग लगाई और कब ये शिफ्ट कर देंगे दूसरे गमलों के अंदर। तो ये है बोगनविलिया की कटिंग्स इन्होंने लगाई हुई हैं, ये पॉली हाउस के अंदर लगाई हैं। अब रज़ाक साहब से हम पूछते हैं कि क्या किस मौसम में इन्होंने लगाई हैं और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इसकी कटिंग लगाने के लिए। ये देखिए ये टनल है इनका और ये लंबी सी एक इन्होंने बेड बनाया हुआ है, सुरंग बनाई हुई है और उसके अंदर इन्होंने बहुत सारी कटिंग्स, आई थिंक ये सैकड़ों में तो होंगी ही कटिंग्स इनकी लगी हुई। तो इनकी मोस्टली सारी कटिंग कामयाबी से अब इसकी जो शूटिंग है वो निकल रही है और रूटिंग भी शुरू हो ही जाएगी। तो रज़ाक साहब आप बताइएगा कौन से महीने में हमें ये लगानी चाहिए कटिंग? महीने में लगा लेनी चाहिए जी। नवंबर के महीने में इसकी कटिंग लगाएं। नवंबर सॉरी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में लगा लेनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी। वैसे ये मैंने दिसंबर में लगाई है ट्राई के तौर पे। आपने कब लगाई? मैंने दिसंबर में लगाई। अच्छा, दिसंबर के महीने में आपने लगा। आज जनवरी की 16 तारीख है और ये दिसंबर के महीने किस तारीख में लगी है? अभी मिड में लगी है, यानी 1 महीना हो गया ना। हाँ, एक महीना हो गया। सही है। तो ये इतनी इसकी कटिंग की कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितनी बारीक और मोटी? ये मैं देख रहा हूँ बारीक भी हैं और कुछ मोटी भी हैं। बात है ना, जैसे जैसे कलम छात आती रहती है, मगर कलम जो अच्छी कलम होती है वो ये साइज है। अच्छा, पेंसिल की जितनी हो या उंगली की थिकनेस जैसी हो। अच्छा, ठीक है। आप देखें ये मोटी भी लगी हुई है, ये भी सारी सरवाइव कर रही है। सही है, ये भी सारी सरवाइव कर रही है। जो ऐसा पत्ते अपने सारे खोलने शुरू कर दिए। जो ग्रीन होती है वो कटिंग वो चलेगी या नहीं? संचेरियन। हाँ, ये वैरायटी है बुगनवेल, ये दिखाते हैं अभी। अच्छा, ये संचेरियन बुगनवेल है, ये बुश होती है। अच्छा। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कटिंग नहीं लगाई है हमने। वो भी आप अगर सितंबर में और अक्टूबर में लगाते हैं, अच्छा जी, ठंडी से पहले उसको लगा के अच्छी तरह कवर कर दें, एयर टाइट कर दें, वो भी आपकी अप्रैल तक सरवाइव में आ जाएगी। पत्ते शटे रूट्स वगैरह बना के बाहर होगी। अच्छा, अब ये कितने दिनों के बाद आप इसका जो पॉलीथीन है वो रिमूव कर दें? उतारेंगे इसको अप्रैल के महीने में, फरवरी में उतारेंगे, मगर अप्रैल तक इसको हीट देंगे हम। अच्छा जी। तो ये हीट की वजह से ज्यादा उसके पत्ते ग्रोथ में आएंगे। तो इसको कब, वो अप्रैल में ही आप गमलों के अंदर शिफ्ट कर देंगे? फिर मार्च अप्रैल में गमलों में शिफ्ट होगी। सही है। कटिंग लगाने का टाइम अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर। सरवाइव कर रही है इस वक्त जी। सभी की मैं देख रहा हूँ जो शूटिंग निकली हुई है, सब नजर आ रही है। चलिए वो कवर करो, दूसरी देखते हैं जाके वो कह रहे हैं। करो। अच्छा, इसको एयर टाइट ही रखना है दिन और रात? इसको ये खुले में लगा हुआ, सूरज की सारा दिन की धूप भी इसके ऊपर पड़ती रही, इसके अंदर हीट बन जाती है। तो हीट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसको? हीट से ही निकलना, ठंडी से ये खराब होगी। अच्छा, ठंडक से ये खराब होती है, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है तो गर्मी में ही ये सही से। पीछे जाके दिखाता हूँ, जो तैयार हैं पौधे वो भी इस वक्त कवर है। अच्छा यार, वो देखो सेंटर भी लंबा है। अंदर बढ़िया जरा आजो लंगो, क्या आने लगे पैर खुदेगा जी। पैर ये है जी पॉली हाउस, बहुत बड़ा, और इसके अंदर इन्होंने बोगनविलिया के गमलों समेत पौधों को रखा हुआ है ताकि ये मरे ना और गर्मी शुरू होने पर ही ये दोबारा से रेडी हो जाए। इनका बेहतर होना शुरू हो गए हैं ना।
हाँ, ये अब पत्ते नए निकल रहे हैं। अच्छा जी, ये कटिंग से भी चलती है। और जो ग्राफ्टेड होती है इसमें अमूमन कौन से कलर पाए जाते हैं ज़्यादातर जो आपके पास कलर है जो आपके पास मौजूद हों? वो इसमें डबल भी है, सिंगल भी है और काफ़ी कलर हैं इसमें। अच्छा, ये कटिंग से आसानी से चल जाती है? हाँ, आसानी से चल जाती है। रेतली मिट्टी हो या अच्छा। रेत हो, उसमें आप लगाएं इसको 9वें-10वें महीने में इंशाल्लाह ताला एयर टाइट करें, अप्रैल तक इसको बाहर निकालें। ये वो अच्छा, ये जो आपका पोली हाउस है ये एयर टाइट है, हर तरफ से आपने बंद किया हुआ है ताकि अंदर जो नमी है वो बनी रहे। तो ज़्यादा एयर टाइट करने से फंगस तो नहीं आ जाता यहाँ पर? इसके स्प्रे होते रहेंगे। अच्छा, स्प्रे भी आप करते हैं ताकि फंगस ना आए? इसको थायोफनेट वगैरह का स्प्रे होता है, फंगस वगैरह नहीं। अच्छा, थायोफनेट का स्प्रे करते हैं एंटी फंगल के तौर पर। ये बुगनविलिया बीज से भी लगती है या बीज से नहीं? ये इससे लगती है, कटिंग से ही लगाते हैं आप? ग्राफ्ट होती है, गुट्टी बचती है इसकी। अच्छा, एयर लेयरिंग भी करते हैं इसको। अब बाहर चलते हैं, काफ़ी ह्यूमिडिटी है, काफ़ी नमी है इसके अंदर और बाहर काफ़ी ठंड है। सही है जी, बुगनविलिया के ऊपर फ़िलहाल के लिए हम यही जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और बहुत जल्द एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक मौसम इसका अच्छे से शुरू हो चुका होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वो मार्च से अप्रैल के महीने में ये अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी इसको ज़्यादा धूप मिलेगी, जितनी हीट मिलेगी, उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ भी होगी। और ये बेल ऐसी है कि इसके ऊपर फंगस का जल्दी अटैक भी नहीं होता है, ना जल्दी कोई कीड़ा हमला करता है और फूल लगा ही रहता है। खाद दें या ना दें, इसको फ्लावरिंग होनी ही होनी है, सिर्फ टेम्परेचर और मौसम का ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।